जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए इसकी छोटी सी कथा है, हम आपको बता दें। एक गांव में एक क्षत्रिय हुआ करता था। वो बहुत क्रोध करता था, बहुत क्रोधी था। हर समय हर किसी पर वो क्रोध करते रहता था। उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं, वो हर समय क्रोध करता रहता था। एक दिन उसका झगड़ा हो गया। किससे? एक ब्राह्मण से। और वो झगड़ा करते करते, लड़ाई करते करते उसने एक दिन ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो उसे ब्रह्म हत्या करने का पाप लग गया। अब वो भटकने लगा, क्योंकि जो उसको पाप लगा वो तो बहुत बड़ा पाप लगा, ब्रह्म हत्या का। और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत सताता है। ब्रह्म हत्या का उसको पाप लगा। वो इधर उधर घूमने लगा कि मैं कैसे पाप से मुक्त हो जाऊं। तब उसके पास एक दिन संत जी आए। संत जी ने कहा कि सुन, तुझे एक ही चीज बचा सकता है। उसने बोला, बताइए, कोई भी उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तब संत जी ने कहा कि श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसका नाम कामिका एकादशी है, तू उस व्रत को कर तो तेरा पाप, ये ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। तब उसने बहुत निर्मल मन से और बहुत श्रेष्ठ तरीके से, बहुत अच्छे से, एकदम मन दिल लगाकर प्रभु श्रीमन नारायण की पूजा की, आराधना की और कामिका एकादशी का व्रत किया। तब वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गया। तो इससे हमें एक सीख मिलती है, यह आप सभी को समझना चाहिए। इतना में आप लोग समझ गए होंगे, या फिर मैं समझा दूं। अति क्रोधति नाशति। जो ज्यादा क्रोध करेगा उसका नाश अवश्य है, उसका नाश अवश्य होगा, ये तय है। इसीलिए कहते हैं अति क्रोधति नाशति, ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। सहनशीलता, हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? सहनशीलता। हमारे अंदर जितना सहनशीलता, हम जितना सह सकते हैं उतना सहिए। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सुन अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा हथियार क्या है? कि तू कितना ज्यादा सहन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी 100 गालियां सुनी, और 100 गालियां सुनने के बाद 101वां गाली सुनी, तब सुदर्शन चक्र चला दिया। इसीलिए आप भी 100 गाली सुनिए, 100 नहीं तो कम सुनिए, पर सहनशीलता बनिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।